हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आज से 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी। जो मेरा पति है वो लड़कियों का इतना शौकीन है कि उसे सिर्फ हर लड़की यूज़ करने के लिए ही अच्छी लगती है। बस जब मेरी शादी हुई तो शादी के 1 महीने बाद जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो उसने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद में जब मेरा बच्चा हुआ, जब वो 3.5 साल का हो गया, तब खुद ही वापस आ गया चीज़ें ठीक करने कि हाँ सब कुछ ठीक कर देते हैं, अब अच्छे से रहेंगे, ये रहेंगे, वो रहेंगे। और मैंने भी उस पर भरोसा कर लिया कि चलो वो अपना पति है, हो सके उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो, वो आ गया हो वापस। पर शायद मैं गलत थी। वो आया था लेकिन सिर्फ इसलिए, सिर्फ मुझे मेरे साथ टाइम पास करने के लिए। आज से दिसंबर 2024 में वो वापस आ गया, हमारे साथ बहुत अच्छे से रहने लगा। मैं अपने मायके में रहती हूँ, मेरे साथ रहा, सब कुछ हुआ। फिर होता है कि कुछ टाइम बाद मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। फिर वो मुझे ज़बरदस्ती टॉर्चर करके मुझे दवाइयाँ खिला देता है। उसके बाद में मुझे दवाइयों की वजह से कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। तो जब मैं उसे बोलती हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है तो वो मुझसे क्या कहता है कि क्यों, मैंने कहा था दवाई खाने के लिए, प्रॉब्लम हो रही है तुझे। प्रॉब्लम हो रही है, जा कोर्ट में चले जा, वहाँ बता देना कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा किया था मैंने। और फिर जब मैं उससे बोलती हूँ कि आपने ही तो कहा था कि आप सब कुछ ठीक कर दोगे, तो क्या बोलता है, मैं तुझे रखूँगा। अरे मेरे रिश्तेदार ऐसा बोलते हैं, मेरी माँ ऐसा बोलती है, क्या मैं तेरे लिए अपने रिश्तेदार को छोड़ दूँ देखो रख के, मेरी माँ को छोड़ दूँ, मेरी बहन को छोड़ दूँ। उसको मेरा 3 साल का 3.5 साल का बेटा है। जिस दिन से वो पैदा हुआ था उसने कभी उसे नहीं देखा। वो बच्चा बेचारा धीरे धीरे चीज़ों को सीख गया था कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, या जो भी है ये आ गया। इसने बच्चे के मन में भी दिखा दिया कि मैं तेरा बाप हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। और आज बोलता है हर चीज़ से मुकर गया। मैंने कब बोला था कि मैं तुझे साथ रखूँगा, मैंने कब बोला था कि मैं ऐसा करूँगा। बोलता है तुझे डिवोर्स चाहिए, हाँ तो ले ले, पर मैं तुझे 1 भी रुपये नहीं दूँगा, तुझे तेरे बच्चे को पढ़ाऊँगा, तेरा ये करूँगा। तो भाई जब तुझे ये सब करना ही नहीं था तो तूने शादी क्यों की? क्यों लड़कियों की ज़िंदगी के साथ खेलता है? क्यों लोगों को बर्बाद करने के पीछे तुला हुआ है? उसको सिर्फ लड़कियों के साथ सोने से मतलब है। वो आदमी सिर्फ अपना टाइम पास करता है और टाइम पास करने के बाद हर चीज़ से बदल जाता है। वो अभी तुम्हें कुछ बोलेगा कि हाँ सब कुछ ठीक कर लिया मैंने, हाँ सब कुछ ऐसा कर लिया मैंने, और उसके बाद तुरंत अपनी बातों से बदल जाएगा। उस आदमी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का भी नहीं। उसे मेरे 4 साल के बच्चे पर तक दया नहीं आई। उसके पास नौकरी है ना, उसे पैसे का इतना घमंड है, पर भगवान के पास देर है पर अंधेर नहीं है।
मुझे जितना परेशान किया है, मुझे और मेरे बच्चे को जितना तड़पाया है ना, एक माँ जितना रोई है, भगवान तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी नहीं माफ़ करेगा। एक माँ की बद्दुआ लगेगी तुझे, कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। प्लीज़ मेरा आपसे हाथ जोड़ के मेरी आप लोगों से विनती है, मेरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। मैं ज़िंदगी से हार चुकी हूँ, थक गई हूँ मैं अब। जब मैं अपने बच्चे का चेहरा देखती हूँ ना, तो मुझसे नहीं दर्द बर्दाश्त होता। मैं अपनी लाइफ में जैसे तैसे 3 साल में बहुत आगे बढ़ गई थी, पर इस इंसान ने वापस आके मेरे साथ फिर से मुझे वही 3 साल पहले वाले नर्क में धकेल दिया। मेरे रोने को बोलता है, तुझे रोना आता है, तू रोती है, क्यों रोती है, कौन मर गया तेरा? इतना घटिया आदमी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कभी। बहुत घटिया आदमी है। उसने अपने मतलब के लिए मेरे बच्चे का भी इस्तेमाल कर लिया। उससे लगाव दिखाने की कोशिश करी ताकि मैं उसकी माँ के साथ वो सारी चीज़ें कर सकूं जो उसे चाहिए थी। प्लीज़ गाइस मेरा सपोर्ट कीजिए।